नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार में जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद एक बार नए सिरे से बिहार में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले फॉरवर्ड बनाम बैकवर्ड की राजनीति शुरू होने की आशंका जताई जा रही है। अगर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फॉरवर्ड बनाम बैकवर्ड की राजनीति को हवा देते हैं तो ये 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। 2015 बिहार विधानसभा इस बात का सबूत है कि जब लालू और नीतीश एक साथ आए हैं और फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड की राजनीति हुई है तो उसमें बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। सोमवार को बिहार सरकार ने जब जातीय सर्वे के आंकड़ों को सामने रखा तो साफ हो गया कि 65% पिछड़े और अति पिछड़े जाति के वोटर हैं, जिस पर एक तरीके से लालू प्रसाद और नीतीश कुमार का कब्जा माना जाता रहा है। बीजेपी जो मूल रूप से उच्च जाति की पार्टी कही जाती रही है, उसके लिए मुश्किल का सबब यह है कि जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट में उच्च जाति की जनसंख्या मात्र 15.5% है और इसमें अगर सवर्णों की हम बात करें, बिहार में भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, ब्राह्मण की हम बात करें तो इनकी आबादी 9% के आसपास सिमट कर रह गई है। गौरतलब है कि 2019 लोकसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए का हिस्सा हुआ करती थी तो उस वक्त 40 में से 39 सीट एनडीए ने बिहार में जीती थी। मगर बीजेपी के लिए आज के दिन मुश्किल इस बात की है कि जनता दल यूनाइटेड अब एनडीए का हिस्सा नहीं है। यही वजह है कि जब से जाति आधारित सर्वे का रिपोर्ट सामने आया है तब से बीजेपी को समझ नहीं आ रहा कि मौजूदा रिपोर्ट पर स्टैंड क्या लें। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सरकार को घेरते हुए केवल इतना कहा कि आखिर बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वे के साथ जो आर्थिक आधार पर सर्वे कराया था उस रिपोर्ट को पेश क्यों नहीं किया। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी जातीय सर्वे के आंकड़ों पर स्टैंड साफ नहीं कर पा रही है। सूत्रों की माने तो बिहार बीजेपी के नेताओं ने जाति आधारित सर्वे के सामने आने के बाद इस पूरे मामले को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने रखा है और इस रिपोर्ट पर क्या स्टैंड लिया जाए इसके लिए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के आदेश का इंतजार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट सामने आने के बाद बीजेपी नए सिरे से बिहार में गठबंधन के साथियों की तलाश शुरू कर सकती है, जिसमें विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख और मल्लाह नेता मुकेश सहनी महत्वपूर्ण हैं। जाति आधारित सर्वे में जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक बिहार में केवट और मल्लाह की आबादी तकरीबन 3.3% है और अब इस आबादी पर बीजेपी की नजर है। मुकेश सहनी फिलहाल न तो विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है न ही एनडीए का हिस्सा है। ऐसे में इस बात की संभावना है कि बीजेपी अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए मुकेश सहनी से गठबंधन के लिए संपर्क साध सकती है। वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती भी फिलहाल न तो विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है न ही एनडीए का। बिहार के संदर्भ में बात करें तो मायावती का जो आधार वोट चमार और मोची है उसकी संख्या बिहार में 5.3% है। सर्वे रिपोर्ट में पाया गया है कि इनकी आबादी 5.25% यानी 5.3% के आसपास है। ऐसे में बिहार में एनडीए को मजबूत करने के लिए बीजेपी मायावती को भी साथ लेने की कोशिश कर सकती है। बिहार महागठबंधन के लिए अगर कोई मुश्किल पैदा कर सकता है तो वो ये है कि एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी मुश्किल बढ़ा सकते हैं महागठबंधन की। 2020 विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल क्षेत्र में चुनाव लड़ा और 5 सीटों पर जीत हासिल की। आरजेडी को इस बात का एहसास है कि सीमांचल क्षेत्र में ओवैसी ने जिस तरीके से पार्टी को 2020 के विधानसभा चुनाव में नुकसान पहुंचाया था उसी के कारण उस वक्त बिहार में आरजेडी की सरकार बनते बनते रह गई थी। तो कुल मिलाकर जातीय सर्वे के आंकड़े सामने हैं। महागठबंधन के लिए कुछ चुनौती है तो बीजेपी के लिए भी कई चुनौती है और इन आंकड़ों को देखकर आगे चलकर बीजेपी और महागठबंधन दोनों अपने सियासी नफा नुकसान के हिसाब से आगे की राजनीति तय कर सकते हैं। लेकिन इतना तय है कि इन आंकड़ों के बाद मुकेश सहनी, जिसको बहुत ज्यादा न महागठबंधन में भाव मिल रहा था न एनडीए में, उनकी अहमियत बढ़ सकती है। साथ ही मायावती को भी कोई ऑफर बीजेपी की तरफ से मिलने की संभावना बढ़ गई है। चलिए, नजरें हमारी बिहार की सियासत पर टिकी है। पटना से हमारे संवाददाता रोहित सिंह की ये खास रिपोर्ट आप देख रहे थे।